नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 10वें अध्याय का 12वां श्लोक। तो पिछले कुछ 4 श्लोकों में 8, 9, 10, 11 भगवान ने बताया कि उनके भक्त किस प्रकार से उनमें अपना मन चित्त लगाते हैं, क्या उनके भाव रहते हैं, और फिर भगवान उनके ऊपर किस प्रकार से अपनी कृपा करके उन्हें बुद्धि योग और उनके हृदय में स्थित अज्ञान का नाश करते हैं। इस प्रकार भगवान ने हमें बताया। कल की श्लोक संख्या थी तेषाम 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 एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तः ज्ञानदीपेन भास्वताः। तेषाम, जो भक्त भगवान को अनादि समस्त कारणों का कारण, समस्त उत्पत्ति का कारण, सबकी स्थिति, धारण पोषण और समन्वय का कारण मानते हैं, नियंत्रण का कारण मानते हैं, वे अपना मन और चित्त और प्राण भगवान श्री कृष्ण में ही सतत लगाए रखते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण की ही चर्चा करते हैं, उन्हीं की कथा सुनते हैं, उन्हीं की लीलाओं का गान करते हैं, उनके भक्तों के विषय में सुनते हैं और इस प्रकार उसी में संतुष्ट और आनंदित रहते हैं। उन्हें और कोई भिन्न प्रकार की वस्तु पदार्थों की कामनाएं और लालसा नहीं होती। ऐसे भक्तों के ऊपर भगवान विशेष कृपा करते हैं, उन्हें वह बुद्धि योग देते हैं जिससे उनकी जो मति कभी भी संसार में, उसके विषयों में, कामनाओं में, वस्तु पदार्थ ऐश्वर्य में, भोगने में कभी नहीं जाए और वह सदैव दृढ़ता से, श्रद्धा पूर्वक और पूर्ण समर्पण से भगवान श्री कृष्ण में एकनिष्ठ बनी रहे, उनकी भक्ति में, भगवान की सेवा में। और भगवान उनके हृदय में स्थित होकर के, भगवान सबके हृदय में स्थित हैं ही, भगवान उनके हृदय में उनके ऊपर विशेष अनुकंपा अर्थात विशेष कृपा करने के हेतु से उनके हृदय में ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश प्रज्वलित करते हैं, जिससे उनके हृदय में जो भी अज्ञान से उत्पन्न अंधकार है, संशय है, उस सब का नाश हो जाता है और वो समस्त अज्ञान से, संशय से मुक्त हो जाते हैं। इसी को हमने चौथे अध्याय के 42वें श्लोक से जोड़ करके देखा और इसी श्लोक की चर्चा हमने चौथे अध्याय के 42वें श्लोक को जोड़ करके की थी। कल हम एक श्लोक की चर्चा करने भूल गए थे, इसी श्लोक से जो संबंधित है। 5वें अध्याय का 16वां श्लोक है, ज्ञानेन तु तद् अज्ञानम येषां नाशिनम् आत्मनः तेषां आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। तो भगवान कहते हैं ज्ञान से तू अपने ज्ञान से, जब ज्ञानेन तु अज्ञानम येषां नाशिनम् आत्मना, जब भक्त मनुष्य भगवान के द्वारा दिए गए इस दिव्य को, जिसमें अर्जुन कहते हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं, आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा और महानतम है। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज स्वामी प्रभुपाद। यू आर द सुप्रीम ब्राह्मण, द अल्टीमेट, द सुप्रीम अबोर्ड एंड प्योरिफायर, द एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड द इटर्नल डिवाइन पर्सन। यू आर द प्राइमल गॉड, ट्रांसेंडेंटल एंड ओरिजिनल, एंड यू आर द अनबॉर्न एंड ऑल परवेडिंग ब्यूटी। इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं, अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, परम, परम अर्थात सबसे परम, ब्रह्म अर्थात सत्य नहीं, ब्रह्म अर्थात सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, और हिंदी में जिसे कहा जाता है ब्रह्म अर्थात जो भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम है। ये उनका निर्विकार निराकार रूप है। ब्रह्म भगवान दोनों ही हो सकते हैं, एक समय में भी दोनों हो सकते हैं। वे सगुण साकार भी हो सकते हैं और निर्गुण निराकार एक ही समय में हो सकते हैं। जो भगवान महारास करते हुए अपने आप को अनेकों श्री कृष्ण में
परिवर्तित कर लेते हैं, उनके लिए सब कुछ संभव है। परम, सबसे परम, धाम, धाम अर्थात आधार, पवित्रम, सबसे शुद्ध, परम, सबसे परम, भगवान, आप। दूसरी पंक्ति, पुरुषम, पूर्ण पुरुषोत्तम, पुरुष, आदि पुरुष, शाश्वतम, अनादि, नित्य, अविनाशी, दिव्यम, दिव्य, आदि देवम, आदि स्वामी, आदि भगवान, अजम, अजन्मा, विभुम, सर्वोच्च, सबसे महान। श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। प्रभुपाद ने 12वें और 13वें श्लोक को जोड़ दिया है। हम इन दोनों का भिन्न भिन्न अध्ययन कर रहे हैं। इन दो श्लोकों में भगवान आधुनिक दार्शनिक को अवसर प्रदान करते हैं, क्योंकि यहाँ वह यह स्पष्ट है कि परमेश्वर जीवात्मा से भिन्न है। इस अध्याय के 4 महत्वपूर्ण श्लोकों को सुनकर अर्जुन की सारी शंकाएं जाती रही और उसने अर्जुन को भगवान स्वीकार कर लिया। उसने तुरंत ही उद्घोष किया, आप परब्रह्म है। इसके पूर्व कृष्ण कह चुके हैं कि वे प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक प्राणी के आदि कारण हैं। प्रत्येक देवता तथा प्रत्येक मनुष्य उन पर आश्रित हैं। वे अज्ञानवश अपने को भगवान से परम स्वतंत्र मानते हैं। ऐसा अज्ञान भक्ति करने से पूरी तरह मिट जाता है। भगवान ने पिछले श्लोक में इसकी पूरी व्याख्या की है। अब भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें परम सत्य रूप में स्वीकार कर रहा है, जो वैदिक आदेशों के सर्वथा अनुरूप है। ऐसा नहीं है कि परम सखा होने के कारण अर्जुन कृष्ण की चाटुकारी करते हुए उन्हें परम सत्य भगवान कह रहा है। इन दो श्लोकों में अर्जुन जो भी कहता है उसकी पुष्टि वैदिक सत्य द्वारा होती है। वैदिक आदेश इसकी पुष्टि करते हैं कि जो कोई परमेश्वर की भक्ति करता है वही उन्हें समझ सकता है, अन्य कोई नहीं। इन श्लोकों में अर्जुन द्वारा कहे शब्द वैदिक आदेशों द्वारा पुष्ट होते हैं। केन उपनिषद में कहा गया है, वेदों में परमेश्वर को परम पवित्र माना गया है। जो व्यक्ति कृष्ण को परम पवित्र मानता है वह समस्त पाप कर्मों से शुद्ध हो जाता है। भगवान की शरण में गए बिना पाप कर्मों से शुद्धि नहीं हो पाती। अर्जुन द्वारा कृष्ण को परम पवित्र मानना वेद सम्मत है। इसकी पुष्टि नारद आदि ऋषियों द्वारा भी हुई है। कृष्ण भगवान है और मनुष्य को चाहिए कि वह निरंतर उनका ध्यान करते हुए उनसे दिव्य संबंध स्थापित करे। वे परम अस्तित्व हैं। वे समस्त शारीरिक आवश्यकताओं तथा जन्म मरण से मुक्त हैं। इसकी पुष्टि अर्जुन ही नहीं अपितु सारे वेद पुराण तथा इतिहास ग्रंथ करते हैं। सारे वैदिक साहित्य में कृष्ण का ऐसा वर्णन मिलता है और भगवान स्वयं भी 4थे अध्याय में कहते हैं, यद्यपि मैं अजन्मा किंतु धर्म की स्थापना के लिए इस धरती पर प्रकट होता हूँ। वे परम पुरुष हैं, उनका कोई कारण नहीं है, क्योंकि वे समस्त कारणों के कारण हैं और सब कुछ उन्हीं से उद्भूत है। ऐसा पूर्ण ज्ञान केवल भगवत कृपा से प्राप्त होता है। यहाँ पर अर्जुन कृष्ण की कृपा से ही अपने विचार व्यक्त करता है। यदि हम भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो हमें इन दोनों श्लोकों के कथनों को स्वीकार करना होगा। यह परंपरा प्रणाली कहलाती है, अर्थात गुरु परंपरा को मानना। परंपरा प्रणाली के बिना भगवत गीता को नहीं समझा जा सकता है। यह तथाकथित विद्यालयी शिक्षा द्वारा संभव नहीं है। दुर्भाग्यवश जिन्हें अपनी उच्च शिक्षा का घमंड है, वे वैदिक साहित्य के इतने प्रमाणों के होते हुए भी अपने इस दुराग्रह पर अड़े रहते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। अर्जुन उवाच। 7वें, 8वें, 9वें, 10वें अध्याय के 11 श्लोकों को सुनकर अर्जुन अब अपनी समझ और प्रतिक्रिया बता रहे हैं। इस श्लोक से अर्जुन अपनी प्रतिक्रिया और समझ भगवान के सम्मान में व्यक्त करते हैं और 18वें श्लोक तक अर्जुन अपने भगवान को विनती करते रहते हैं। उनके भगवान के सम्मान में कहते भी हैं और विनती भी करते हैं। सबसे पहले अर्जुन उन्हें क्या कहते हैं? अर्जुन उन्हें भगवान श्री कृष्ण को सबसे पहले परम ब्रह्म कहते हैं। तो देखिए, परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण का निराकार स्वरूप को परम ब्रह्म कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं सगुण साकार रूप में है। अर्जुन स्वयं सगुण साकार में है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सम्मुख सगुण साकार रूप में है और अर्जुन उन्हें परम ब्रह्म निर्गुण निराकार कहते हैं।
वह भक्त जो सगुण साकार को मानता है, जो भक्त सगुण साकार की श्रद्धा से भक्ति करता है, सेवा करता है, उन्हें अपने हृदय में स्थापित करता है, वह भी उन्हें परम ब्रह्म कह रहा है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण और परम ब्रह्म में कोई अंतर अर्जुन भी नहीं मानते। यदि हम अर्जुन को भगवान का परम भक्त और परम सखा मानते हैं, तो हमें भी इसी प्रकार परम ब्रह्म और भगवान श्री कृष्ण के सगुण साकार को भिन्न भिन्न और ऊंच नीच से नहीं देखना चाहिए, नहीं समझना चाहिए, नहीं समझाना चाहिए। ये दोनों एक ही हैं। हम भगवान में कैसे भेदभाव कर सकते हैं कि ये ऊंचा भगवान है, ये नीचा भगवान है, यह भगवान का स्वरूप ऊंचा है या नीचा भगवान है। ये ऊंच नीच की दृष्टि हम मनुष्यों की है। भगवान सम है, एक ही है, दो नहीं है। एको अस्ति द्वितीयो नास्ति। तो अर्जुन सबसे पहले उन्हें परम ब्रह्म कहते हैं, निर्गुण निराकार कहते हैं, फिर कहते हैं परम धाम। आप ही सबके आधार हैं। धाम, यहाँ पर धाम यानी वृंदावन धाम, वो वाला धाम नहीं है ये। यहाँ पर धाम है, आप सबके आधार हैं, धारण करने वाले हैं। यह वह वाला धाम है, धारण करने वाला धाम। भगवान सबको धारण करते हैं। पवित्रम, सबसे पवित्र है भगवान, उनसे ज्यादा पवित्र और कुछ नहीं है। भगवान जिसके हृदय में भी स्थापित हो जाते हैं, वह वहां से उसके समस्त पापों का नाश कर देते हैं, अज्ञान का नाश कर देते हैं, मोहिनी प्रकृति का नाश कर देते हैं, दैवीय प्रकृति का वृद्धि हो जाती है, विकसित हो जाती है दैवीय प्रकृति। यह है भगवान की विशेषता। भगवान के साथ में अंधकार नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि जहां पर भगवान श्री कृष्ण किसी के हृदय में विराजमान हो और वह फिर भी अंधकार में हो, अज्ञान में हो और वह साथ में संशय में हो। यह केवल उन्हीं के हो सकता है जिनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण विराजमान नहीं हो। क्योंकि जहां जहां भी भगवान श्री कृष्ण होते हैं, वहीं वहीं भगवत गीता का ज्ञान होता है और वहीं प्रकाश दिव्य ज्ञान होता है। और जहां पर भगवान का दिव्य ज्ञान है, वहां पर अंधकार, अज्ञान, संशय, इनके लिए कोई स्थान ही नहीं है। आप देखिए, जो जो मोहिनी प्रकृति से प्रभावित हैं, जैसे रावण है, कंस है, ये सब भगवान श्री कृष्ण इनके हृदय में स्थापित नहीं है। तो इनके हृदय में फिर क्या होता है? इनके हृदय में अज्ञान होता है, संशय होता है, कामनाएं होती हैं, अंधकार होता है। अंधकार और अज्ञान की मैं यह देह हूं, मैं तीनों लोकों का स्वामी हूं और मैं ही सर्वे सर्वा हूं, इस प्रकार का अहंकार होता है, दंभ होता है। ये सब तभी संभव है जब भगवान श्री कृष्ण हृदय में विराजमान नहीं हो। यदि भगवान हृदय में विराजमान हो तो सब कुछ स्वच्छ हो जाता है, पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। उसके बाद अज्ञान, अंधकार, मैल, मोहिनी प्रकृति, इन सब को कोई स्थान नहीं मिलता। सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। भगवान एक ऐसी पारसमणि है कि उनके स्वयं को छूने की तो आवश्यकता ही नहीं है। उनके नाम को भी हम दृढ़ता से और श्रद्धा से ग्रहण कर लेते हैं, तो उनका नाम भी हमें शुद्ध कर देता है, पूर्णतया शुद्ध कर देता है। हरे कृष्ण का जो महामंत्र है, 16 अक्षरों के, भगवान के नाम के 16 अक्षरों का मंत्र, यदि कोई मनुष्य इसे पूरी श्रद्धा से, दृढ़ता से, मन बुद्धि को स्थिर करके इन नामों पर कर ले, केवल 6 महीने भी, तब भी उसका कल्याण और उद्धार हो जाएगा, उसका समस्त ज्ञान नष्ट हो जाएगा। मैं 15 सालों से कर रहा हूं, फिर मेरा क्यों नहीं हुआ? इसीलिए क्योंकि मैं अपनी मन और बुद्धि उसमें स्थिर नहीं कर पाया हूं। यदि मन बुद्धि स्थिर करके कोई व्यक्ति केवल 6 महीने भी कर ले, तो उसका पूर्ण उद्धार हो जाएगा, वो फिर अज्ञान में नहीं पड़ेगा।
तो भगवान इसीलिए पवित्र हैं, भगवान का नाम भी पवित्र है, भगवान के कर्म भी पवित्र हैं और भगवान की चर्चा भी पवित्र है, भगवान का दिया हुआ गीता का ज्ञान भी पवित्र है, भगवान से संबंधित सब कुछ पवित्र है। परमम भगवान, भगवान सबसे परम और सर्वोच्च है, परमम भगवान, उनसे ऊपर और कोई नहीं है। आगे अर्जुन इसके विषय में और भी कहेंगे कि आपके समान भी कोई नहीं है, तो आपसे बढ़ करके होना तो संभव ही नहीं है। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, अब भगवान को वह अनेकों गुणों से सुशोभित करने वाले हैं। पहले कहते हैं शाश्वत पुरुष हैं भगवान। शाश्वत वो होते हैं जो कभी कम नहीं होते, अपरिवर्तनशील होते हैं, न कम होते हैं न ज्यादा होते हैं, ज्यों के तो रहते हैं, कुछ भी उनमें कम ज्यादा नहीं होता। वह शाश्वत होते हैं जो कभी भी जन्म मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, सदैव रहते हैं, पहले भी थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे, वे शाश्वत होते हैं। दिव्यम, दिव्य है भगवान, इतने दिव्य हैं कि उनसे उनसे जो भी संबंध में आता है वह सब कुछ दिव्य हो जाता है। भगवान यदि भगवत गीता बोलते हैं तो वह भी दिव्य हो जाती है। भगवान के नाम का महामंत्र बनता है तो वह भी दिव्य हो जाता है। भगवान के विग्रह बनते हैं तो वह भी दिव्य हो जाते हैं। भगवान से संबंधित जो कुछ भी है वह दिव्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं दिव्य है। आदि देवम, वे देवताओं के भी आदि हैं। ये तो भगवान ने पहले भी कह दिया था कि मैं देवताओं और महर्षियों के भी पूर्व का हूं, इसीलिए वे मुझे नहीं जान पाते। तो अर्जुन ने यहाँ पर स्वीकार कर लिया कि भगवान देवताओं के भी आदि हैं, देवताओं के कारण हैं। अजन्मा, अजम, अजन्मा, विभुम, विभुम अर्थात उनसे ऊपर और कोई नहीं है। इस प्रकार अर्जुन भगवान की महिमा का वर्णन करते हैं। और अब अर्जुन भगवान को जिस स्वरूप में जानते हैं, मानते हैं, स्वीकार करते हैं, श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं और जिस भाव से उनके प्रति नतमस्तक होते हैं, वह भाव अर्जुन यहाँ पर अपना व्यक्त कर रहे हैं। ये जो भाव है अर्जुन का, ये अचानक उत्पन्न नहीं हुआ है। देखिए दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन भगवान को क्या कहते हैं? शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन भगवान को ये नहीं कहते कि आप परम भगवान हैं और मैं आपका शिष्य हो गया हूं। अर्जुन ये कहते हैं कि आप मुझसे अधिक जानते हैं, मैं नहीं जानता, आपको पता है कि क्या मेरे लिए श्रेयस्कर है, इसलिए मैं आपका शिष्य बना हूं। अर्जुन वहां पर भगवान श्री कृष्ण को दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन भगवान को अपने से ज्यादा समझदार, स्थिर बुद्धि वाला मान करके उन्हें अपना गुरु और स्वयं उनके शिष्य बन जाते हैं। इस प्रकार का संबंध अर्जुन वहां पर दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान के साथ स्थापित करते हैं। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादिमां त्वाम प्रपन्नम। तो वहां से अर्जुन भगवान से अपना संबंध बनाते हैं, भगवान को अपना गुरु और स्वयं को उनका शिष्य बनाते हैं। यह है दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में। फिर अर्जुन कहाँ पे आते हैं? हम थोड़ा सा छलांग लगा रहे हैं, तीसरे अध्याय में भी आता है वर्णन, परंतु हम आ जाते हैं सीधे चौथे अध्याय के 4थे श्लोक पर। यहाँ पर अर्जुन भगवान को कहते हैं, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम में तद्विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवान इति। भगवान इसके पहले अर्जुन को बताते हैं कि उन्होंने ही, भगवान श्री कृष्ण ने ही पुरातन में यह भगवत गीता का दिव्य ज्ञान विवस्वान को प्रदान किया था। विवस्वान ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को प्रदान किया था। जब भगवान इस प्रकार की इस परंपरा का वर्णन करते हैं जो अत्यंत पुरातन है, तब अर्जुन प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? अपरम भवतो जन्म, आपका जन्म तो अभी हुआ है परम, और विवस्वान का जन्म बहुत पुरातन में, प्राचीन पुरातन में हो गया था, तो मैं कैसे मान लूं
कि आपने ही यह पुरातन काल में विवस्वान को कहा था। तो यहाँ पर हम देखेंगे कैसा संबंध है अर्जुन का और भगवान श्री कृष्ण का। यहाँ पर अभी तक अर्जुन ने भगवान को, श्री कृष्ण को भगवान कह के स्वीकार नहीं किया है अभी तक, जबकि भगवान कह चुके हैं अर्जुन को कि वे, उन्होंने ही इस दिव्य ज्ञान को अर्जुन विवस्वान को प्रदान किया। परंतु जैसे ही भगवान अपने विषय में इतना कहते हैं तो अर्जुन प्रश्न डाल देते हैं। तो अर्जुन ने यहाँ पर भगवान को भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम कह करके स्वीकार नहीं किया है अभी। अब हम फिर से छलांग लगा के आ जाते हैं 6वें अध्याय के 34वें श्लोक में। अर्जुन कहते हैं, चंचलम हि मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरीव सुदुष्करम। भगवान कहते हैं कि मन को नियंत्रित करना होगा योग में प्रगति करने के लिए। तब अर्जुन भगवान की बात को नकारते तो नहीं है, परंतु उसको बहुत कठिन साधना ऐसे कहते हैं कि हे कृष्ण, आप जो कह रहे हैं कि मन को स्थिर करना चाहिए, ये तो मन तो अत्यंत चंचल है, अत्यंत बलवान है और दृढ़ है, इसको नियंत्रित करना तो वायु को नियंत्रित करने से भी ज्यादा दुष्कर और कठिन है। तो अर्जुन भगवान जो भी बताए हैं उसके ऊपर पुनः संशय का चिन्ह लगा देते हैं। तो यहाँ पर भी हमें संबंध दिखता है अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का कि अर्जुन ने अभी तक भगवान को स्वीकार नहीं किया है पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में। फिर से छलांग लगाते हैं 8वें अध्याय के पहले श्लोक में। 8वें अध्याय का प्रारंभ होता है अर्जुन के प्रश्नों से। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, क्योंकि अर्जुन ने 7वें अध्याय में भगवान ने जो कहा अपने विषय में, अपनी महिमाओं के विषय में, अपने योग और विभूतियों के विषय में, वह सब कुछ सुना। भगवान ने कहा, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रे वच अहंकार मितयम में भिन्ना प्रकृति रश्मदा अपरय मितस्त्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो यजेदम धारयते जगत एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा मत्य परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। इस प्रकार भगवान ने और भी अनेकों श्लोकों में 7वें अध्याय में भगवान ने अपने योग विभूतियों का और अपने स्वरूप का वर्णन प्रस्तुत किया अर्जुन के सम्मुख। वह सब सुन करके अर्जुन क्या प्रश्न करते हैं भगवान से? सुन तो लिया अर्जुन ने सब कुछ, पर प्रश्न क्या करते हैं? किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। अर्जुन पूछते हैं कि वह ब्रह्म कौन है। अर्जुन ये नहीं कहते कि ब्रह्म आप हैं। यह तो अर्जुन 10वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहते हैं। 8वें श्लोक में तो अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि ये परम ब्रह्म है कौन। किम अध्यात्मम, यह अध्यात्म क्या है, और ये पुरुषोत्तम कौन है। किम का ये अर्जुन वहां पर भगवान को पुरुषोत्तम शब्द तो कह देते हैं, परंतु अभी उनकी धारणा ये स्थिर नहीं हुई है कि भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम है। यदि होती तो वे पूछते नहीं किम तत् ब्रह्म, वह ब्रह्म कौन है। और भगवान अर्जुन पूछते हैं कर्म क्या है, अधिभूतम, अधिभूत क्या है, और अधिदैव कौन है, ये सब आप मुझे बताइए। अर्जुन भगवान से विनती करके पूछ रहे हैं इन 5 अक्षरों का तात्पर्य। और इसी के अगले श्लोक में अर्जुन 8वें अध्याय के दूसरे श्लोक में और पूछते हैं, अधियज्ञम कथम कोत्र देहे अस्मिन मधुसूदना। हे मधुसूदन, इस देह में अधियज्ञ कौन है। प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसी नियतात्मभि, और प्रयाण काल अंत अपनी श्वास के अंतिम क्षणों में कैसे आप जिन्होंने मन नियंत्रित कर लिया नियतात्मभि, उन्हें आप किस प्रकार से जाने जाते हो। इस प्रकार अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं, अर्थात अर्जुन अभी दृढ़ता से भगवान में भगवान श्री कृष्ण को भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम स्वीकार किए नहीं है। अब आ जाते हैं उसके बाद भगवान 8वें 9वें 2 अध्याय और 11वें अध्याय 10वें अध्याय के 11 श्लोक, ये सब कहने के पश्चात अब हम जब देखते हैं 10वें अध्याय के 12वें श्लोक में, तो अर्जुन एक व्यवसायत्मिका बुद्धि लेकर के दृढ़ है
श्रद्धा युक्त हैं, समर्पण भी है उनमें, और वे भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भी कहते हैं। और क्या कहते हैं उनके विषय में? परिवर्तन हो गया है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय से अब हम 10वें अध्याय के 12वें श्लोक में अर्जुन को देखते हैं। जो दूसरे अध्याय में अर्जुन भगवान को अपना गुरु बना रहे थे, वह अब भगवान श्री कृष्ण को अपना भगवान जानते हैं, मानते हैं, स्वीकार करते हैं और उनकी महिमा का वर्णन करते हैं, घोषणा करते हैं कि यही भगवान है। कौन? भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन गीता के 9 अध्याय सुनने के पश्चात ये कहते हैं, यदि हमने भी यह 9 अध्याय ध्यान से इनका अध्ययन किया है तो हमारा भी निर्णय अर्जुन के निर्णय से भिन्न नहीं होना चाहिए। यदि हमारा निर्णय अर्जुन के निर्णय से भिन्न है और हम अभी भी भगवान श्री कृष्ण को भगवान और पूर्ण पुरुषोत्तम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, हम उस भावना के नहीं हैं, तो निश्चित रूप से हमने भगवत गीता ध्यान से पढ़ी ही नहीं है, उसका अध्ययन भी नहीं किया है और ना हम उसको स्वीकार कर पा रहे हैं। और यह भगवत गीता का दिव्य रहस्य हमारे सम्मुख प्रकट ही नहीं हो पाया। हम तोते के जैसे पढ़ते रह गए और हमारे गुरु हमें कुछ सिखा नहीं पाए। अर्जुन का जब 9 अध्यायों के बाद में यह निर्णय आ गया तो हमारा क्यों नहीं है? अर्जुन क्या कहते हैं भगवान को 10वें अध्याय के 12वें श्लोक में? परम ब्रह्म, आप ही परम भगवान है। ब्रह्म कौन है? भगवान है। परम धाम है, आप ही सबको धारण करने वाले हैं, आपसे ऊपर और कोई नहीं है। पवित्र, आप सबसे पवित्र हैं, आप सबको पवित्र कर सकते हैं, आप पवित्र, स्वयं भी पवित्र हैं और पवित्र करने वाले भी हैं। परम भगवान, आप ही सबसे परम हैं। पुरुषम, आप सबसे शाश्वत पुरुष हैं, दिव्य पुरुष हैं, आदि देव पुरुष हैं और अजन्मा पुरुष हैं और सर्वोच्च है, विभुम अर्थात सर्वोच्च है। ये अर्जुन का निर्णय है, भगवत गीता के मध्य में है। भगवत गीता के अभी 8 अध्याय शेष हैं। अर्जुन ने यहाँ 10वें अध्याय के 12वें श्लोक में ही यह निष्कर्ष घोषित कर दिया, प्रकट कर दिया, सबके लिए इसे प्रस्तुत कर दिया कि भगवान श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म है। तो यह भी हो सकता है कि भगवान को 8 अध्याय और कहने की क्या आवश्यकता थी? आवश्यकता थी नहीं भगवान को। अर्जुन प्रश्न पूछते गए और भगवान उनके ऊपर कृपा करते गए। याद करिए 9वें अध्याय के श्लोकों का, भगवान ने क्या कहा था? समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। वैसे तो मैं सबके प्रति समदृष्टि रखता हूं, परंतु यदि कोई मेरी भक्ति करता है तो मैं उसके प्रति विशेष प्रेम और स्नेह रखता हूं। चूंकि अर्जुन भगवान की परम भक्ति करते हैं, परम सखा भी हैं उनके, परम मित्र भी हैं और परम भक्त भी हैं, और अर्जुन भगवान को इस प्रकार घोषित करते हैं, तब अर्जुन जो जो प्रश्न आने वाले अध्याय में पूछेंगे, भगवान उन सब के उन प्रश्नों के उत्तर के हेतु आगे के अध्याय कहते हैं। भगवत गीता अपने आप में, यहाँ पर भगवत गीता का एक लक्ष्य, एक उद्देश्य पूर्ण हो गया। क्या है वह लक्ष्य? कि भगवत गीता एक साधन है, एक योग शास्त्र है। भगवान को, कौन भगवान है, यह समझने का, जानने का। हमने कहा भगवत गीता एक योग शास्त्र है जो जीव को परमात्मा से मिलाता है। जीव कौन है? अर्जुन। परमात्मा कौन है? भगवान श्री कृष्ण। यह भक्त को भगवान से मिलाता है। भक्त कौन है? अर्जुन। और भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण। इस प्रकार यह जो संबंध कराता है वह यह योग शास्त्र है, और यह संबंध यहाँ पर पूर्ण रूप से अधिकृत हो गया है। यहाँ पर अर्जुन ने अपना जो संबंध है भगवान के साथ, उसको गुरु और शिष्य से परिवर्तित करके भगवान और भक्त के रूप में परिवर्तित कर दिया है। हमें भी अपने मन, बुद्धि, इंद्रियां को हिलाना है
सजग करना है, उन्हें सावधान करना है कि यहां से अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को परम ब्रह्म स्वीकार कर लिया है और हमें भी भगवान श्री कृष्ण को यहां से परम ब्रह्म, अजन्मा, अनादि, पूर्ण पुरुषोत्तम स्वीकार करना है। यदि हम नहीं कर पाते तो यह हमारी मूर्खता है, अहंकार है, अज्ञान है, संशय है। हमारे पास एक सही गुरु नहीं है, यह भी कारण हो सकता है। हमें गुरु ही परिवर्तित बदल लेना चाहिए। हमें कृष्ण भक्त गुरु को स्वीकार करना चाहिए ताकि वह हमारा संबंध भगवान के इस दिव्य योग शास्त्र से सही तरीके से करा सके। जो वेदांती होते हैं वो यहां तक पहुंच करके भी परम ब्रह्म तो मान लेंगे, परंतु परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण है यह नहीं मानेंगे। जबकि अर्जुन यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं कि आप ही परम ब्रह्म है। परंतु जो वेदांती होते हैं वह परम ब्रह्म भगवान को स्वीकार कर लेंगे, नहीं, वह परम ब्रह्म को स्वीकार कर लेंगे भगवत गीता के माध्यम से, परंतु परम ब्रह्म सगुण साकार श्री कृष्ण है वह यह स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वेदांती और वेदों में और ज्ञान योग में यह थोड़ी सी कमी रह जाती है यदि वह ज्ञान योग परम ब्रह्म को सगुण साकार श्री कृष्ण नहीं स्वीकार कर पाते तो। उसी प्रकार भक्ति योग में भी कमी रह जाती है यदि भक्त भगवान श्री कृष्ण को परम ब्रह्म, निर्गुण निराकार ब्रह्म नहीं स्वीकार कर पाता है तो कैसी विडंबना है। एक तरफ हम उन्हें भगवान कहते हैं, हम भले उन्हें निर्गुण निराकार भगवान कहें, परम ब्रह्म कहें, एक तरफ हम उन्हें सगुण साकार भगवान कहें, हम भगवान भी कहते हैं और फिर भी हम ये मानते हैं कि वे ये नहीं है। अरे भगवान तो सर्वे सर्वा, वे सब कुछ हो सकते हैं, कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यदि हम उन्हें भगवान कहते हैं तो हम उनके ऊपर असंभव उनके साथ जोड़ ही नहीं सकते। भगवान के लिए सब कुछ संभव है। भगवान होता ही वही है जिसके लिए सब कुछ संभव है। जो समस्त कारणों के कारण होते हैं, जो समस्त उत्पत्ति के कारण होते हैं, जो सबके कारण होते हैं, वही परम होते हैं, वही भगवान होते हैं। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।